अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। तहफ़्फ़ुज़ात के हामी मराठा ग्रुपों की तरफ से मनाया जाने वाला एक रोज़ा महाराष्ट्र बंद के अचानक दरमियान में ही वापस ले लिया गया, जब यह एहतजाज पुरतशद्दुद मोड़ इख्तियार कर गया और एक शख्स जहर नोशी के सबब फौत हो गया। तशद्दुद में दूसरा शख्स हलाक और दीगर 54 जख्मी हो गए। मराठा तहफ़्फ़ुज़ात के हामी एहतजाजियों ने बसों पर हमला करते हुए बशमुल मुंबई महाराष्ट्र के कई मुकामात पर आतिशज़नी और ट्रेनों पर संगबारी में मुलविस हो गए। मराठा तंजीमों ने इस बरादरी को तालीम व रोज़गार में तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का मुतालबा किया। तशद्दुद के वाक़यात में बशमुल एक सुपरिटेंडेंट पुलिस, 3 पुलिस एहलकार संगबारी में जख्मी हुए। एहतजाजियों ने मुंबई, पुणे और मुंबई गोवा शाहराहों को कई घंटों तक बंद कर दिया था। पुरतशद्दुद एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने कई मुकामात पर लाठीचार्ज, आंसू गैस का इस्तेमाल किया। गुजरात में पट्टेदार कोटा एजिटेशन के लीडर हार्दिक पटेल, इनके 2 साथियों लालजी पटेल और AK पटेल को जुलाई 2015 के दौरान तशद्दुद व आतिशज़नी के वाक़यात में मुलविस होने से मुतालिक एक मुकदमे में वासनगर टाउन की एक सेक्शन अदालत ने फ़ीकस 2 साल की सज़ा कैद बामुशक्क़त दी। ताहम इस अदालत ने इनकी ज़मानत भी मंजूर कर ली। इस अदालत ने इन तीनों के अलावा दीगर 16 मुल्ज़िमीन को गड़बड़, हंगामा आराई, आतिशज़नी, अमलाक को नुकसान पहुँचाने और गैर कानूनी तौर पर जमा होने के इल्ज़ामात पर जुर्म का मुर्तकिब करार दिया। राज्यसभा को आज मुतला किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासतों को हिदायत की है कि तशद्दुद में मुलविस गौ रक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। समाजवादी पार्टी के रुकन जावेद अली खान के इस तहरीरी सवाल पर कि आया हुकूमत ने वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से 6 अगस्त 2016, 30 जून और 16 जुलाई 2017 को दिए गए बयानात का आया हुकूमत ने कोई नोट लिया है। मुमलिकती वज़ीर दाखिला हंसराज गंगाराम अहियर ने कहा कि काबिल एहतराम वज़ीर आज़म ये कह चुके हैं कि गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर तशद्दुद में मुलविस होने वाले समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ रियासतों को सख्त तरीन कार्रवाई करना चाहिए। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में आज कहा कि गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में मुकीम रोहिंग्या पनाहगज़ीनों को मुल्क बदर करने के लिए बांग्लादेश से बातचीत की जा रही है। राजनाथ सिंह के नायब किरण रिजिजू ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम 52 बांग्लादेशियों को 30 जुलाई को आसाम से मुल्क बदर कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर को इस साल हज के लिए 2000 इजाफी नशिस्तें खुसूसी कोटे के तौर पर अलॉट की गई हैं। रियासतों के अंडर यूटिलाइज्ड कोटे के जरिए पैदा होने वाली जायद नशिस्तों को मख्तस करने के नए फार्मूले के खतूत में अलॉट की गई है। वज़ीर अखिलेजी उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज लोकसभा में ये बात बताई। दिल्ली ख़वातीन कमीशन ने मनियार का इलाके में बुध की सुबह नेपाल की 16 लड़कियों को आज़ाद कराया। दिल्ली ख़वातीन कमीशन की सदर स्वाति मालेवाल खुद इन तमाम को आज़ाद कराने के दौरान मंगल की देर रात तकरीबन 1:30 बजे जाए वक़ूफ़ पर मौजूद थी। इन लड़कियों को मुलाजमत का लालच देकर इंसानी स्मगलिंग के लिए नेपाल से लाया गया था और दिल्ली के एक इलाके में छोटे से कमरे में बंद करके रखा गया था। तमाम लड़कियों के पासपोर्ट दलालों ने छीन लिए थे। जहाँ से लड़कियों को आज़ाद कराया गया वहाँ से कुछ ही दूरी पर पुलिस स्टेशन मौजूद है। पूछगछ में पता चला कि इन लड़कियों को यहाँ से कुवैत और इराक भेजने की तैयारी थी। 15 दिन पहले 7 लड़कियों को कुवैत और इराक भेजा जा चुका है। समाजी कारकुन स्वामी अग्निवेश, जिन पर 17 जुलाई को बीजेपी और RSS से ताल्लुक़ रखने वालों ने हमला किया था, कहा कि वाक़यात का तसलसल, अलवार में हुजूमी तशद्दुद और मुल्क गिर सतह पर दीगर हमले एक मखसूस नमूना है जिसे सरकारी सरपरस्ती रास्त या बिलवास्ता तौर पर हासिल है। उत्तर प्रदेश में एक मुर्दा भैंस को मुंतकिल करने वाले 4 मुबैना मवेशी स्मगलर्स की हुजूम ने आज सुबह की इब्तदाई सआतों में पिटाई की। पुलिस ने बताया कि गांव वालों का इल्ज़ाम है कि इन अफराद को नागला मंडा मौजा में उस वक्त पकड़ा गया जब वो भैंस का ढांचा एक पिकअप वैन में मुंतकिल कर रहे थे। ताहम पुलिस ने बरवक्त मुदाखलत करते हुए इन अफराद को हुजूम के हाथों से बचा लिया। मुल्क में बढ़ते हुए हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात पर अपोजिशन के एहतजाज को मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह ने जहां नौटंकी करार दिया है, वहीं यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस मामले को बिलावजह तोल दिया जा रहा है। बीजेपी के सीनियर लीडर और छोटे और दरमियानी दर्जे की सनत के मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह ने राजस्थान के ज़िला अलवार में पीट कर एक शख्स के कत्ल किए जाने की संगीन वारदात को अपोजिशन की जानिब से बार बार उठाए जाने को नौटंकी करार देते हुए कहा कि इस वाक़े को वोटों की खातिर इतना तोल दिया जा रहा है। उधर योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात को बिलावजह तोल दिया जा रहा है। समाज के लिए इंसान और गाय दोनों ज़रूरी है और हमारी सरकार दोनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। सबरीमाला मंदिर केरला के मामले में श्रवणकोट देवास्वम बोर्ड के वकील और कांग्रेस के कौमी तर्जुमान व रुकन पार्लियामेंट अभिषेक मनु सिंघवी बिला तहकीक सुप्रीम कोर्ट मस्जिदों के ताल्लुक से जो बयान दिया है कि हिंदुस्तानी मस्जिदों में औरतों के दाखिले पर पाबंदी आयद है,
इस पर मिल्लत इस्लामिया हिंद की जानिब से नाराज़गी जाहिर की जा रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि यह बयान अभिषेक मन्नू संघवी वापस लें। एडवोकेट संघवी की गलत बयानी पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि हिंदुस्तानी मस्जिदों में भी औरतों के नमाज पढ़ने या दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं है। मीडिया से बात करते हुए शाही इमाम ने कहा कि हिंदुस्तान क्या दुनिया की किसी भी मस्जिद में औरतों के नमाज पढ़ने पर पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की मस्जिदों में भी आप देख सकते हैं कि वहां औरतें मस्जिदों में नमाज अदा करती हैं। इसके साथ ही हरम शरीफ मक्का मुकर्रमा, हरम शरीफ मदीना मुनव्वरा में भी औरतें मर्दों के बराबर नमाज अदा करती हैं। शाही इमाम ने कहा कि मैं इनकी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ जो इस्लाम का मरकज़ है, जब वहाँ औरतों के नमाज पर पाबंदी नहीं है तो फिर दूसरी जगहों पर कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि शाही जामा मस्जिद जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है, यहाँ भी औरतों के नमाज पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। पाकिस्तान के इंतखाबात में साबिक क्रिकेटर व सियासतदान इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी 160 सीटों पर सबक़त हासिल कर चुकी है, जबकि इसकी असल हरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 70 सीटों के साथ काफ़ी पीछे है। इंतखाबात के दौरान एक ज़बरदस्त खुदकश धमाका हुआ, जबकि बाअसर फौज की जानिब से इंतखाबी धांधलियों के इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 39 सीटों पर सबक़त हासिल किए हुए हैं। ये इस बात का इशारा है कि पीपल्स पार्टी मुअल्लिक़ पार्लियामेंट की सूरत में अहम रोल अदा कर सकती है। सऊदी अरब की कौमी आज़मीन गाइड फाउंडेशन के फराहम करदा आदाद शुमार के मुताबिक पीर तक 1,85,360 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँच गए हैं। इनमें से 1,59,599 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा ही में मुकीम है और दूसरे आज़मीन वहाँ से मनासिक हज और उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा चले गए हैं। काबतुल्लाह शरीफ का गिलाफ इतवार को ऊपर किया जाएगा। गिलाफ काबा फैक्ट्री के सरबराह अहमद बिन मोहम्मद मंसूरी ने मुतालिका टीम के साथ गिलाफ काबा उठाने के इंतजाम का जायजा लिया है। टीम ने इतवार की शाम को गिलाफ काबा को उठाने का फैसला किया है। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने 2 अमरीकी बच्चों को गरक़ाब होने से बचाते हुए जाँ बहक हो जाने वाले 2 सऊदी तलबा को दर्जे अव्वल का शाह अब्दुल अजीज़ तमगा जारी कर दिया। उन्होंने दोनों शहीद तलबा के वालिदैन को 10-10 लाख रियाल का चेक भी अता किया। दोनों शहीद तलबा के वालिदैन और अहले खाना को जिद्दा के खसरुल इस्लाम तलब करके एजाज़ अता किया है। मास्टर शेफ पुनीत मेहता ने आज सियासत और फ्रीडम रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल के ताउन व इश्तराक से रीगल कन्वेंशन रूबरू मुगल इंजीनियरिंग कॉलेज बंडलागुड़े में मुनक़िदा क्लास से नौजवान लड़कों और लड़कियों से कहा कि इनके लिए तालीम हासिल करने के बाद अपने हाथ में फ़न को रखने के लिए ज़रूरी है कि पकवान की तरफ अपने जहनों को आमादा व तैयार कर लें। इस शोबे में इन्हें इज्जत मुल्क ही नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक में भी मिलेगी। आज हैदराबादी पकवान के साथ हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में बनाए जाने वाले डिशेस की धूम है और ख़ुद बैरूनी ममालिक के बाशिंदे बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ हिंदुस्तानी खानों को पसंद करते हैं। उन्होंने इस क्लास में फिर एक बार इस बात का यादा किया कि पकवान में माहिर लड़कियां शौहर और ख़ानदान के दिल जीतने वाली होती हैं, इसलिए तालीम के साथ इन्हें पकवान की तरफ अपनी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी को हुकूमत के अहकामात की कोई परवाह नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत को उर्दू में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के आगाज़ से कोई दिलचस्पी नहीं है। उर्दू दुश्मन ओहदेदारों ने आखिरकार यूनिवर्सिटी में BA, BCom और BSc कोर्सेज़ के उर्दू में इनेकाद की राह को हमेशा के लिए मसदूद कर दिया है। गुज़िश्ता साल यूनिवर्सिटी के उर्दू दुश्मन इंतजामिया की जानिब से BA, BCom और BSc के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ को उर्दू में लिखने की सहूलत को ख़त्म कर दिया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने रोज़नामा सियासत की तवज्जो दहानी पर वाइस चांसलर ओपन यूनिवर्सिटी और दीगर ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया था। इजलास में यूनिवर्सिटी हुकाम ने उर्दू में निसाब तैयार करते हुए आइंदा साल से उर्दू मीडियम कोर्सेज़ बहाल करने का तयख़ुन दिया था। इब्तिदा में निसाब की तैयारी के लिए कुछ सरगर्मियाँ देखी गई, लेकिन अचानक फिर मामला जूं का तूं बहाल हो गया। हुकूमत की अदम दिलचस्पी और उर्दू दान तबके के तसाहुल के नतीजे में यूनिवर्सिटी को मौका मिल गया कि उर्दू मीडियम का हमेशा के तौर पर खात्मा कर दें। चंद्रानगुट्टा हमला केस के सजा याफ्ता मुलजिमीन की आज जमानत पर रिहाई अमल में आई। हैदराबाद हाईकोर्ट की जानिब से कल इनकी जमानत मंजूर किए जाने के बाद चल्लापल्ली जेल से आज हसन बिन उमर याफ़ई और अवध बिन यूनुस याफ़ई रिहा हुए, जबकि अब्दुल्ला बिन यूनुस याफ़ई कल सेंट्रल जेल से रिहा होंगे। हमला केस में गुज़िश्ता साल 29 जून को 7वें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज की जानिब से 4 मुलजिमीन को कसूरवार पाए जाने और इन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई जाने के नतीजे में 4 मुलजिमीन ने हैदराबाद हाईकोर्ट से रुजू होकर निचली अदालत के फैसले को कालादीम करने और जमानत पर रिहा करने की दरख्वास्त दाखिल की थी। हैदराबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बी शिवशंकर ने मुलजिमीन की दरख्वास्त जमानत कबूल करते हुए इनकी फौरी रिहाई का हुक्म दिया। अदालत ने मुलजिमीन को 50,000 रुपये की 2 जमानतें और मुतालिका पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने की शर्त रखी। मोहम्मद पहलवान के भाई और भतीजों की जेल से रिहाई के बाद इनके खानदान में खुशी व मसरत की लहर दौड़ गई। रियासती हुकूमत की जानिब से यूनानी और आयुर्वेदिक मेडिसिन को महकमा आयुष के जरिए फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात करते हुए निज़ामाबाद के
धारवा गली में वाक़ क़दीम यूनानी दवाखाने की तामीर के लिए 70 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाते हुए तामीरी कामों का आगाज़ किया गया था, लेकिन रुकन असेंबली निज़ामाबाद अर्बन बैगाला गणेश गुप्ता की मुदाखलत पर यूनानी दवाखाने के कामों को रोक दिया गया। कायद अपोजिशन तेलंगाना कानून साज कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने इस्तफसार किया कि पार्लियामेंट के मौसम सेशन में TRS की जानिब से 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर क्यों एहतजाज नहीं किया जा रहा है। इसकी मुसलमानों से वजाहत करने चीफ मिनिस्टर KCR से मुतालबा किया। TRS के कायदीन के कविता से जय आंध्रा का नारा लगाने और आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का जो मुतालबा किया है, इस पर इनसे इस्तफसार करने पर जोर दिया।